बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों से मेरे पास एक क्वेरी आ रही थी कि मैडम आप जो है वो मात्राओं पर एक वीडियो बनाइए। और आमतौर पर ये देखा भी गया है कि बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज सब्जेक्ट में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। बेसिक ज्ञान ना होने की वजह से वो छोटी छोटी मात्राओं और शब्दों का ज्ञान जो है ना होने की वजह से वो चीज़ों को पढ़ नहीं पाते हैं, किसी भी पैराग्राफ को रीड नहीं कर पाते हैं, और जिससे अच्छे से रीड ना करने के कारण उसकी अंडरस्टैंडिंग भी पूरी नहीं हो पाती है। तो इसीलिए आइए आज हम एक बार फिर से अपना बेसिक्स जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने इस स्क्रीन पर स्वर और व्यंजन करके दो हेडिंग्स दी गई हैं। इसमें जो आपके हिंदी के जो पूरे अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें छोटा आ से लेकर आहा तक जो है वो स्वर होते हैं, और बाकी जो बचे अक्षर होते हैं वो आपके व्यंजन हैं। ठीक है, तो एक बार हम इनको फिर से पढ़ लेते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषिका, ए, आए, ओ, आओ, अंग, आहा। उसके बाद क, ख। ये बच्चों मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको छोटा बड़ा नहीं आता है, बल्कि ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इनका फोनिक्स, इनको कैसे प्रोनाउंशिएट किया जाता है, हर अक्षर की वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर की क्या ध्वनि होती है, इसकी जानकारी अच्छे से होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। तो इस तरह से हमने हिंदी वर्णमाला के जो सभी अक्षर हैं वो एक बार देख लिए हैं। अब बच्चों मात्राओं की बारी आती है। मात्राएं क्या होती हैं? स्वर की जो मात्राएं होती हैं उनका प्रयोग व्यंजनों पर किया जाता है। जैसे क, छोटा क लिखा है, इसमें कोई मात्रा नहीं होगी, लेकिन अगर वही का बड़ा लिखा है तो उसमें जो ये मात्रा है वो बड़ा आ की मात्रा है। तो हमने क्या सीखा कि जो स्वर के अक्षर हैं उनकी से मात्राएं बनती हैं और उनका प्रयोग व्यंजन के अक्षरों पर होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक 12 खड़ी की वीडियो बनाई थी जिसमें क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कं, कहा, इसमें ये पूरी 12 खड़ी दी हुई थी। आपने अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मात्राओं का प्रयोग किस तरह से होता है। साथ ही इस वीडियो में भी आपकी ज़रूरत के हिसाब से मैं फिर से उन चीज़ों को रिवाइज करवा दूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमने इस चीज़ को पढ़ लिया है, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए बच्चों, ये नई स्लाइड है जिसमें स्वर के जो अक्षर हैं ये देखिए, जैसे अ, आ, ई, अभी जिसको मैंने आपको पढ़ाया था। और यहाँ पर जो है वो मात्राओं का क्रम दिया गया है कि कैसे ये मात्रा होती है। तो सबसे पहले हम स्वर पढ़ेंगे, फिर उनमें की मात्रा किस तरीके की होती है वो पढ़ेंगे, फिर उसका प्रयोग व्यंजन पर कैसे करके एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है हम फिर उसको भी जानेंगे। लगातार इस वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए इस पर, ताकि आपका पूरा बेसिक्स एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। साथ ही जिनका ये सेक्शन कमज़ोर है उनको ये ज़रूर मैं देखने को रिकमेंड करूँगी, क्योंकि एक बार आपका अगर बेसिक्स कमज़ोर हो गया बेटा तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप चीज़ों को ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे, जब आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं कर पाएंगे, सो then you not be able to answer correctly. So for reducing that problem you have to strengthen your basics. ठीक है, तो देखते हैं स्वर क्या है। छोटा आ,
छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है, लिखा हुआ है छोटा आ कोई मात्रा नहीं। बड़ा आ का डंडा, आप इसको इस तरह से याद रखिए, छोटा आ की कोई मात्रा नहीं, बड़ा आ का डंडा। छोटी की जो मात्रा होती है वो इस तरफ से लगती है, और बड़ी की जो मात्रा है वो इस तरफ से लगती है। इसका प्रयोग शब्द में कैसे होता है मैं भी आपको बताऊंगी, पहले एक बार आप मात्राएं देख लीजिए। छोटा ऊ की मात्रा ये वाली होती है इस तरह से, और बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगती है किसी भी शब्द में, किसी भी अक्षर में। ऋ को इस तरह से बनाते हैं, जैसे प्रकृति, तो प्रकृति ऐसे बनी है, या पृथ्वी, पृथ्वी में ये वाला ऋ की ये रहता है, ठीक है। प्रकृति तो खैर ऐसे लिखते हैं, ये प्र, ठीक है। ए की एक मात्रा होती है और आई की दो मात्राएं होती हैं जो ऊपर की तरफ लगती हैं। ऐसे ही ओ की, ओ का एक डंडा और एक मात्रा, और औ का एक डंडा दो मात्राएं। अंक की जो होती है वो बिंदी लगती है, जैसे अंकित हुआ, आकांक्षा हुआ, ऐसे करके। और आहा की जो है वो दो विसर्गे लगती हैं, ठीक है। ये जो दो बिंदियां होती हैं इनको विसर्ग बोलते हैं, समझ गए आप लोग। तो अब हम इनका प्रयोग किस तरह से अक्षरों में होता है और उससे किस तरह से नए शब्द की उत्पत्ति होती है हम उसमें देखेंगे। सबसे पहले छोटा आ की मात्रा कैसे यूज होती है। हमने जाना कि छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो म में जब हम छोटा आ जोड़ेंगे तो कोई मात्रा नहीं लगेगी और माँ सिंगल बन जाएगा। और इसका एग्जाम्पल है मन, यानी ये एक दो लेटर का वर्ड है जिसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी है। ख यानी ये, जब देखो बेटा ये ये जो चीज़ है ये हलंत बोलते हैं इसको, ये आधे अक्षर को निरूपित करता है। क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो कॉन्सोनेंट है उसमें वोवेल ऑटोमेटिकली लगा होता है जो उसकी प्रोनाउंसिएशन में काम आता है, जैसे ख, ख, तो ख में आ का प्रोनाउंसिएशन ऑटोमेटिकली हो रहा है। ग, अ, यानी ग में आ का प्रोनाउंसिएशन ऑटोमेटिकली हो रहा है। इसको डिनोट करने के लिए कि वो किस तरह से प्रोनाउंशिएट होता है, हम जब माँ में छोटा सा हलंत लगा देते हैं तो इसका मतलब है ये आधे माँ को निरूपित कर रहा है, मतलब इससे हमने स्वर आ को हटा दिया है। और जब हम इसमें वही स्वर जोड़ देते हैं आ, तो ये पूरा माँ बन जाता है, यानी इसमें से जो ये हलंत लगा हुआ था ये नहीं रहता है, फिर ये सिंगल चीज़ बन जाती है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे जितने भी ये सब अक्षर लिखे गए हैं ये स्वर आ को हटा कर लिखे गए हैं, क्योंकि आ अपने आप में एक स्वर है, अगर हम इसको इसमें इंक्लूड कर देंगे तो फिर दो मात्राएं एक साथ नहीं आती हैं। हालांकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है लेकिन फिर भी इसको हटा के इसका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे बड़ा आ की मात्रा का हम एग्जाम्पल देखें तो बड़ा आ की मात्रा कैसे होती है, एक डंडा, तो जो हम ख में एक डंडा लगा देंगे तो ये क्या बनेगा, खा, यानी बड़ा का प्रोनाउंशिएट होना चाहिए खा। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, खाना, ठीक है, इस तरह से। अब छोटी की मात्रा का यूज देखेंगे, ग, ग में जब छोटी की मात्रा लगेगी तो ये इस तरह से दिखेगा, गी, गी, गी नहीं पढ़ेंगे हम इसको, गी, गी, और ये हमने कर दिया ग्लास। ऑल्दो हम ग्लास ऐसे भी लिखते हैं लेकिन ये आधा, ये इस तरह से स्वर व्यंजनों का प्रयोग करके इस तरह से लिखा जाता है। तो ये हो गया गिलास। या इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको और भी दे सकती हूँ, जैसे ल है, ल, ला में हमने छोटी ई की मात्रा का यूज़ किया तो बन गया ली, और ली से बना कोई भी एक अक्षर लिबास, ठीक है, लिबास जिसको हम अपना पहनावा बोलते हैं, लिबास, ठीक है। कई सारे ऐसे अक्षर हैं, ठीक है, गिलहरी हो गया लेकिन वो 4 लेटर का अक्षर है, गिलहरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी ई की मात्रा। बड़ी की मात्रा आपने सीखा कि कैसे लगाई जाती है, इस तरह से दाएं तरफ से। तो च में बड़ी ई की मात्रा बना लगाया तो बना ची, कैसे पढ़ेंगे इसको, ची, और इसका एग्जाम्पल बनाया हमने चीनी, ठीक है। ऊ, आप और भी कई सारे वर्ड बना सकते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में
बड़ी ई की मात्रा से बनने वाले 4 शब्द लिखने हैं। ठीक है, छोटा ऊ की मात्रा देखते हैं। तो छोटा ऊ की मात्रा कैसे लगती है, इस तरह से। तो का में छोटा ऊ की मात्रा लगाई तो बना कु। कु पढ़ेंगे हम इसको, कु नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कु। तो कु, और ये बन गया कु से कुछ सब कुछ। ठीक है, जैसे हम कुमारी लिखते हैं तो कुमारी, कुमारी है ना। जैसे कुमारी मान्यता हो गया या कुमारी खुशबू हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये का में छोटा ऊ की मात्रा लगती है। आगे बढ़ेंगे, बड़ा ऊ की मात्रा। तो बड़ा ऊ की मात्रा किस तरह से लगती है, ऐसे। तो ब में बड़ा ऊ की मात्रा लगाया तो बना बू। बू से जो अक्षर शब्द बना नया वो है बूढ़ा। ठीक है, रिर। तो वा में रिर का रा लगा तो बना ब्र, ब्र। और ब्र से बना शब्द वृक्ष। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। जो भी ना समझ में आप उस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें मुझसे। ए, अब ए की एक मात्रा लगती है तो र में ए की मात्रा लगी तो बना रे, और रे से शब्द बना रेलगाड़ी। अब अगला अक्षर हुआ आय। आय की 2 मात्राएं। तो हमने अक्षर पकड़ा सा, कोई सा भी अक्षर ले लीजिए, स ले लीजिए, पा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। जैसे सा में बड़े आय की मात्रा लगाई तो बना सय, और सय से वर्ड बना सैनिक। ऐसे ही अगर मैं एक प ले लूँ अक्षर प, और पा में लगाऊं मैं आय की मात्रा तो बन जाएगा पय, और पय से मैं शब्द बनाती हूँ पैदल। ठीक है, तो आप ऐसे किसी भी अक्षर में कोई भी मात्रा लगा के कोई भी नया वर्ड आप बना सकते हैं, पैदल। ठीक है, अब आय हो गया, अब आया ओ। ओ का क्या होता है, एक डंडा और एक मात्रा। तो हमने सपोज दैट एक कोई सा भी अक्षर ले लिया, वो हमने लिया ट। ट में हमने लिया ओ की मात्रा तो हो गया टो, और ये बन गई हमारा नया शब्द टो से टोकरी। जैसे ही आपकी उसमें एक पोयम है तो मैं एक शब्द ले लेती हूँ छ, और छ में मैंने ओ की मात्रा लगाई तो बन गया शब्द छो, और छो से मैंने शब्द बनाया छोकरी। क्या बनाया, छोकरी। 6 साल की छोकरी करके एक पोयम है ना आपकी, उसमें छोकरी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब आपको कमेंट सेक्शन में ओ की मात्रा वाले भी 4 शब्द लिखने हैं। ठीक है, आओ। अब ये देखिए अगला जो हमारा स्वर है वो है आओ। आओ की मात्रा कैसे होती है, एक डंडा 2 मात्रा। अब मैंने यहाँ पे कौन सा अक्षर ले लिया, ला। ला में औ की मात्रा लगाई तो शब्द जो प्रॉपर जो बना मात्रा के साथ अक्षर वो बना लौ। अब लौ से एक नया शब्द हमने बनाया लौकी। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। जैसे अंग, अंग का क्या रहता है मात्रा, अंग की बिंदी। अब जैसे मैंने छोटा आ ले लिया, ठीक है, और उसमें हमने अंग की बिंदी लगाई, उससे बन गया अंग। तो अंग से शब्द बना अंकित। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा बन गया। ऐसे ही विसर्ग से बन जाता है। विसर्ग में निसर्ग जैसे शब्द है, आह जैसे शब्द है, और भी छः, जैसे कहीं कहीं जो छः शब्द को लिखा जाता है वो छह ऐसे लिख दिया जाता है 2 बिंदी लगा के, और कहीं कहीं छह ऐसे करके। इसमें आह का साउंड जो है वो निकलता है। तो आम तौर पर छोटा आ से लेके औ तक की मात्राएं आपके लिए उपयोगी हैं, और आप इन्हें कंठस्थ कर लीजिए, रट लीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए, ताकि आपको आगामी किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब चलिए इसको थोड़ा सा इंग्लिश के साथ भी कोरिलेट कर लेते हैं। छोटा आ की का कोई मात्रा नहीं, लेकिन छोटा आ का जो वो बनता है ए। छोटा आ से ए, मात्रा इसकी कोई भी नहीं। बड़ा आ से डबल ए, और इसकी मात्रा एक डंडा। छोटी ई से आई, और इसकी ये मात्रा। बड़ी ई से डबल ई, इसकी बड़ी मात्रा। छोटा ऊ से यू, और इसकी नीचे वाली मात्रा। बड़ा ऊ से डबल ओ, और इसकी मात्रा इस तरीके की। ठीक है,
ऋ से आर आई और इसकी मात्रा ऐसे, ए से ई और इसकी एक मात्रा, आई से ए ई और इसकी दो मात्राएं, ओ से ओ और इसकी एक मात्रा एक डंडा, औ से ए यू और इसकी एक डंडा दो मात्राएं, अंग से ए एन और इसकी अंग की बिंदी, आहा से ए एच और इसकी दो विसर्गें। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 12 खड़ी भी हम इसमें रिवाइज कर लेते हैं सिंबल विद लेटर्स। जैसे का में छोटा आ का लगेगा तो उसकी छोटा की कोई मात्रा नहीं होती, तो का बन जाएगा। का में आ का डंडा लगेगा तो का बन जाएगा। का में छोटी की मात्रा बनेगी तो की हो जाएगी। का में बड़ी की मात्रा बनेगी तो की हो जाएगी। का में छोटों की मात्रा होगी तो कु हो जाएगा। और का में बड़ों की मात्रा लगेगी तो कू बन जाएगा। और का में ऋ लगेगा तो क्र बन जाएगा, क्र। ऐसे क और र, क्र। जैसे कृत्य, कृत्य, ठीक है। का में ए की मात्रा लगेगी तो के हो जाएगा। का में अय की मात्रा लगेगी तो काय हो जाएगा। का में ओ की मात्रा लगेगी तो को हो जाएगा। का में औ की मात्रा लगेगी तो कौ हो जाएगा। का में अंग की बिंदी लगेगी तो कंग हो जाएगा, जैसे कंकन, ठीक है, कंकन। और का में विसर्ग लगेगी तो वो हो जाएगा कहा, ठीक। तो इस तरह से ये सारे आपकी मात्राएं थी, सिंबल्स थे, फोनिक्स थे, ये सब मैंने आपको बता दिया है। आप मल्टीपल टाइम्स बार बार इस वीडियो को देखिए, सीखिए और अपनी चीज़ों को आसान करिए, खूब अच्छे से पढ़िए और खूब अच्छे से सीखिए। आपकी जो रीडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ हो, मैं यही आशा करती हूँ और आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। बाय बाय।